नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के रोहतक जिले के गांव किलोई में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार के सदस्य वीरेंद्र जी लंबे समय से टीबी, क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। खराब स्वास्थ्य के कारण वे नियमित रूप से काम करने में असमर्थ है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। बीमारी, दवाइयों का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे कठिन समय में उन्हें एक सहारे की आवश्यकता थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली। इस सेवा से भावुक होकर वीरेंद्र जी और उनके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से धन्यवाद किया। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। अभी हम मौजूद हैं गांव किलोई, जिला रोहतक, हरियाणा में। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की ओर सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से ये गाड़ी एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए इस गांव में पहुंची है। दर्शकों, जो परिवार है, जरूरतमंद परिवार है, ये उस परिवार का मकान है। इस घर में, इस मकान में वो जरूरतमंद परिवार रहता है। ये मकान है, ये वो घर है जिसमें वो परिवार रहता है। और आप देख पा रहे हैं ये बाहर थोड़ा सा आंगन है और अपना गुजर बसर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने जो रसोई की कोई व्यवस्था नहीं है, एक चूल्हा यहाँ पर लगाया है। और इसके ऊपर रसोई में चूल्हा है मगर छत की कोई व्यवस्था नहीं है। ये खुले में आंगन है, खुले में ही ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और ये लकड़ियां हैं और नहाने की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर शौचालय या स्नान घर यहाँ नहीं है। आप साबुन भी देख पा रहे हैं। कुछ ईंटें लगाकर यहाँ पर इन्होंने जो है शौचालय की व्यवस्था की है। और पानी की व्यवस्था के लिए 2 ड्राम और एक ये बाल्टी यहाँ पर हमें दिख रही है। और पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ये जो टूटी है, जो नल है, ये पानी के लिए जो घरों में सप्लाई आती है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैसी व्यवस्था है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की तरफ इसकी जो चिनाई है मिट्टी से हुई है। और ये जो दरवाजे हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं और इनकी जो चौखटें हैं वो भी लकड़ी की हैं। और नीचे की ओर कोई पक्का फर्श नहीं है। कुछ ईंटें इन्होंने यहाँ पर बिछाकर अपना गुजारा करने की कोशिश की है। और चारपाई आप देख पा रहे हैं, एक चारपाई ये है। और जो बिस्तर है, काफी पुराने ये बिस्तर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ लगा है। लेकिन बिजली फिटिंग की कोई खास व्यवस्था नहीं है। इन्होंने यहाँ से दूसरे कमरे से इन्होंने ये इनकी पावर जो बिजली है ली है। पर इन्होंने कुछ जो पशु चारा डालने के लिए व्यवस्था होती है वैसा बनाया है। और इस तरफ 2 स्लैब हैं, आप देख पा रहे हैं। और इसमें इस दीवार में भी दरारें नजर आ रही है। बाकी सब कुछ हमें ठीक नजर आ रहा है। और गार्डर और पत्थरों की छत है यहाँ पर। दरवाजा ये भी लकड़ी का दरवाजा है, ठीक है जी।
ये लकड़ी का दरवाजा है, इस पर लोहे की चौखट यहाँ नजर आ रही है। और अंदर की तरफ देखें तो वही लकड़ी और गार्डर और पत्थरों की छत है। यहाँ पर एक वेंटिलेशन के लिए, रोशनदान के लिए खिड़की लगाई है, लेकिन ये भी यहाँ पर टूटी हुई नजर आ रही है। और ऊपर भी ये नीचे की तरफ से काफी पुरानी ये जो खिड़की है वो दिख रही है। और रसोई आप देख पा रहे हैं, रसोई की व्यवस्था लगभग ठीक नजर आ रही है हमें। सब बर्तने रखे हैं और ये गैस चूल्हा और सिलेंडर भी है, लेकिन जो फर्श है, नीचे का फर्श है, वो अच्छी व्यवस्था नहीं है। खुले में ही सब तारे हमें यहाँ नंगी तारे आप देख सकते हैं कि चौखट पे इन्होंने कैसे तारे बिजली का जो करंट लगने का खतरा है यहाँ पर बना रहेगा। इधर वेंटिलेशन के लिए एक रोशनदान है और ऊपर भी एक जो है होल छोड़ा गया है। ऊपर वही गार्डर और पत्थरों की छत है और एक फैन हमें नजर आ रहा है इनका। और काफी जो रोशनदान 1 2 3 और ये 4 होल, ये काफी रोशनदानों के लिए इन्होंने यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है। और मैं बता चुका हूँ कि कपड़े रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, ऐसे ही कपड़े इनके यहाँ रखे हुए हैं। और नीचे की ओर इस कमरे में भी कोई फर्श नहीं है। ये दूसरा कमरा है इनका और यही सेम इधर एक चौखट है, इस पर कोई दरवाजा नहीं है। और वही इस इधर भी मिट्टी से अपना एक जो ये कमरा है बनवाया है, गारे से चिनवाई है। और इस तरफ जो दीवार है उस पर सीमेंट से लिपाई है हल्की फुल्की, और ऊपर वही गार्डरों और पत्थरों की छत है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एक रोशनदान खिड़की यहाँ पर दी है वेंटिलेशन के लिए। और पीछे की ओर एक दरवाजा है इस कमरे में और ऊपर भी ये रोशनदान है। और शौचालय की व्यवस्था हमने बताई थी कि ये इनका शौचालय है, घर के बिल्कुल पीछे शौचालय है। और आप देख पा रहे हैं कि ये काफी पुराना गेट यहाँ पर है और अंदर, इसके अंदर कड़ियों और पत्थरों की छत आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक बीच में स्पोर्ट के लिए, पत्थर की स्पोर्ट के लिए कड़ी लगाई है। और शौचालय की जो दीवारें हैं ये सीमेंटेड है, लिपाई इनके ऊपर नहीं है, लेकिन जो सीट है वो काफी पुरानी है। और देख पा रहे हैं कि नीचे फर्श बिल्कुल थोड़ा सा इन्होंने काम चलाने योग्य, अपना गुजारा करने योग्य किया है जुगाड़। इसी कमरे में एक संदूक, ये संदूक भी नजर आ रहा है, लेकिन इनके ऊपर ताले लगे हैं। ये परिवार का मकान है, जिस मकान में ये परिवार रहता है, जरूरतमंद परिवार है। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस परिवार के जो सदस्य हैं उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। हमने ये आपको इस परिवार के मकान की स्थिति दिखाई है। अब परिवार किन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। बने रहे हमारे साथ अंत तक। दर्शकों, अभी हमने इस परिवार की घर की परिस्थितियां दिखा दी, किन परिस्थितियों में ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। और वो परिवार जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, इस परिवार की जरूरत के लिए, मदद के लिए। दर्शकों, ये परिवार भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम? वीरेंद्र जी। अंकल जी, ये जो मकान है ये आपका है? जी आप है हमारा। पहले बहुत परिस्थितियों में जी ये ईंट रोड़ी लग के देती थी। प्लाट था मेरा, वो प्लाट बेच कर ये जी सब कराया था। हाँ जी। तो जो ये मकान है आपका, इस पर कोई सरकारी कर्ज वगैरह या किसी प्रकार का लोन वगैरह तो नहीं? ना जी, लोन है नहीं, कर्ज नहीं है जी।
परिवार में कितने सदस्य हो? 4 हैं जी। 4 सदस्य। कौन कौन? जी पिंकी मेरी वाइफ है और लवमित लड़का है जी और वंशिका लड़की है। और अंकल जी घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला जी मैं लम्बा बीमार में बुरा हो गया था जी, ज्यादा समय से बीमारी घेर रही है। क्या परेशानी है? टीबी हो गई थी जी मेरे, कितने समय से? साल 1 हो गया जी। तो अभी घर का जो गुजारा है वो किस प्रकार चल रहा है? वो गुजारा तो जी ये राशन से आ जाता कुछ ये, और राशन कार्ड से कोटे से ऐसे ही चल जाता है जी, और क्या करिए। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है? पिंकी। जी। तो बहन जी जैसा कि अंकल जी ने बताया हाँ। कि अंकल जी को टीबी है, हाँ। तो घर का गुजारा किन परिस्थितियों में चल रहा है, क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, एक बार बताएं। कि में खेती होवे हर के में कोटा होवे हर के में एक आधी दाढ़ी मिलले करा नले नोएर। कभी ऐसा हुआ है आपको भूखा सोना पड़ा हो? हाँ ऐसा भी हो रहा है। भूखा सोना पड़ा है कभी? ऐसा भी होगा जी। ये बीमार पड़न में। और फिर पहला काम धाम ना बाल का सुट्टा था जब जाया ना गया किते। जी। अंकल जी आप बताएं कि किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? परेशानी तो जी बहुत हो जाए जी, बगैर आमदनी के तो परेशान नहीं है आदमी जी, कोई भी है, कोई आमदनी नहीं है तो उसमें दिक्कत है, डंग डंग भाई दिक्कत आनी पड़ेगी। दर्शकों आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए काफी सारा सामान यहाँ पर पहुंचाया है एक मदद के रूप में। आप देख पा रहे हैं एक चारपाई पूरी भरी हुई नजर आ रही है और पीछे की ओर आप देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम का एक पोस्टर लगा है जिसके तहत हर जरूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिया जाता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम भी मौजूद है। एक बार उनसे जायजा ले लेते हैं क्या क्या मदद के रूप में इनको आज दिया जा रहा है। सर नमस्कार। सत्साई जी। क्या नाम है सर? सत्यदेव दास। सर काफी सारा सामान हमें नजर आ रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या मुहैया करवाया है। इसमें जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सामान दिया गया है राशन सामग्री का, उसमें ये 15 किलो आटा है, इसके साथ में चावल है 2.5 किलो, चीनी है 2 किलो, सूखा दूध है, और उसके साथ में ये अग्नि की टाटा की चाय है, सरसों का तेल है, और दाल वगैरह में है जैसे चने की दाल है, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, और बेसन और दलिया का भी विशेष ध्यान करके बेसन और दलिया भी दिया गया है इस परिवार के लिए। 2.5 केजी प्याज है, 2.5 केजी आलू है, इसमें नमक है, अचार भी दिया गया है, और मसाले में अगर आप देखेंगे तो लाल मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, धनिया है, और इस परिवार के लिए जैसे कपड़े धोने के लिए साबुन है, और कपड़े धोने का सर्फ है, और नहाने का ये गोदरेज का साबुन है। अंकल जी आज संत रामपाल जी महाराज ने काफी सारा सामान आज आपके परिवार के लिए भेजा है, आपके लिए भेजा है, तो क्या लगता है आपको इस सहायता से आपको कितनी राहत मिलेगी? इससे तो जी बहुत राहत मिलेगी। जी जी जी। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी जी जी। आंटी जी आपको कैसा लग रहा है? मेरा भी खुशी हो रहा है। खुश हो आप? हाँ। ये मदद मिल रही है, खुश हो? मदद तो मिल गई, जी। खुशी हो रही है। आपको लगता है अभी आपका घर का जो गुजारा है अच्छा होगा? हाँ जी। जी 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 जी। तो दर्शकों एक और सवाल हमारे यहाँ बनता है, सर जो आज मदद संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार इस घर में पहुंचाई है, ये मदद, ये सुविधाएं एक बार तो भेज दी है, तो ये सुविधाएं आगे कैसे इनके पास पहुंचेगी? इसको जो ये विजेंद्र जी हैं, इनके टीबी की बीमारी है, और टीबी की बीमारी है ना क्यूरेबल है। ये कई महीने से अपना इलाज कराने लग रहे हैं, और पहले देखा था और अब देखा है, उसमें भी इसको काफी आराम है और इसको राहत मिल जाएगी। इसकी जो ट्रीटमेंट है ये 6 महीने में तकरीबन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ये स्वस्थ हो जाएगा पूर्णतः से। जी जी। और अगर कोई और बीमारी नहीं हुई तो ये अपने काम करने लायक हो जाएगा। जब ये अपना काम करने लायक हो जाएगा
और अपने परिवार की स्थिति को संभाल लेगा जब तक ये सहायता इसको मिलती रहेगी। ये गुरुजियों के आदेश हैं। जी जी इसमें हमारा एक ये गुरुजियों की तरफ से कार्ड बना हुआ है जी जी और इस कार्ड में हमारे ना सबके कॉन्टेक्ट नंबर हैं। ये हम आज इनको दे के जा रहे हैं और इसको बताया जा रहा है कि भी ये कार्ड लो आप, और जब भी आपने राशन की जरूरत पड़े उससे पहले अगर हम ना आ पाए तो आप इस पे ना कांटेक्ट करके बता दियो मेरा राशन 1-2 दिन में खत्म होने वाला है, ठीक है। आपका राशन समय पर आ जाएगा। अंकल जी, आश्रम की तरफ से आज आपको ये कार्ड जारी किया गया है और साथ में आश्वासन दिया है कि 2 दिन पहले, राशन खत्म होने से पहले ही आप फोन कर कर अपना जो मदद है, अपनी जो ये राशन है वो मंगवा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी जी, जी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी। बहुत ही अच्छे इंसान है वो। जी जी हमने तो जी सामने में कई बार सुना है, जी बहुत ही अच्छे आदमी है जी। जी वो जनता की सेवा करने में ही लगे हुए हैं जी जी और सुना था कि पीछे बाढ़ में भी लोगों की बहुत ही मदद की है जी जी संत जी ने। जी बहुत ही अच्छे आदमी है जी। जी जी। तो किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? मैं तो हाथ जोड़कर आदर मान से सत्कार कर रहा हूँ जी। उसका बहुत ही अच्छे इंसान है जी जी प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। सर, ये अन्नपूर्णा मुहिम लार्ज स्केल पर कार्य कर रही है और लाखों परिवार इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। यदि और कोई जरूरतमंद परिवार इस मुहिम से जुड़ना चाहे तो क्या कुछ नियम है, क्या कुछ शर्तें हैं इस मुहिम से जुड़ने के लिए? सत्साई जी, इस मुहिम से जुड़ने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। अगर कोई भी गरीब परिवार है वह संत रामपाल जी महाराज को सर्च करें, उनके नंबर को सर्च करें गूगल से और कांटेक्ट करें और जो संत रामपाल जी महाराज की टीम है जल्दी उनके घर पहुंच जाएगी। जी। और साथ में जी, जो परिवार मांस मिट्टी नहीं खाता हो, जो नशे का प्रयोग नहीं करता हो और सादा जीवन जीता हो, उन परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज का। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद कर दिया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लगा जी जी। कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर मदद देते हो? ना, सब कोई नहीं देखे ऐसे, जी जी ऐसे कोई नहीं देखे जो ये दे रहे जी हैं। जी। हमने भी देखे हैं घर घर जाकर कुछ जो साधु संत होते हैं मांगते हैं, लेकिन पहले ऐसे संत देखे हैं हमने ऐसे भी। हमने जो ये देखे है ना, जी जी ऐसा संत कोई नहीं देखा जो ये संत वाले ये काम कर रहे हैं ना, जी ऐसा जी। कोई इसके लिए युद्ध भगवान है किसी कसम। संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, दर्शकों ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। हमने देख लिया संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको जमीनी स्तर पर भी साकार कर दिया है और महान मुहिम ऐसी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, महान मुहिम है। इस महान मुहिम के लिए भारत की भूमि ऋणी रहेगी। दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज का ये ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम भी उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती है। बने रहे हमारे साथ, जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी, एक और पेशकश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब